नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम कैरियर कोच का, और जो स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं, लंबे लंबे समय तक वो तैयारी करते हैं और पता नहीं कब एग्जाम्स होता है, कब रिजल्ट आता है और कब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। जी हां, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA इसके गठन की मंजूरी दे दी है। तो कौन कौन सी सरकारी नौकरियों के लिए ये एजेंसी एग्जाम्स करवाएगी, और इसके अलावा इस एग्जाम को पास करने के बाद क्या आपको सीधे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि UGC नेट, IIT JEE और नीट के एग्जाम्स की डेट आ गई है, तो कब होंगे एग्जाम्स, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में इस अपने प्रोग्राम कैरियर कोच में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यंग तरंग। तो सबसे पहले हम आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताते हैं, और इसके बाद हम इस एजेंसी का एनालिसिस करेंगे। हम बताएंगे क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं। साथ ही में हम आपको ये बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो गैर तकनीकी पदों के लिए जॉब्स में जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET, इसका जो एग्जाम होगा वो ये एजेंसी कराएगी। और इसमें सारे उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा, और ये जो प्री एग्जाम्स है इसको क्वालिफाई करने के बाद वो अगले एग्जाम्स में यानी मेंस में अपीयर हो सकते हैं। तो इस फैसले से फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में बैठने वाले लगभग 3 से 3.5 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब इन्हें अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बैंक का अलग से एग्जाम दो, रेलवे का अलग से दो, SSC का अलग से दो, ये सब कंबाइन हो जाएगा। और इसके अलावा बार बार आवेदन फीस नहीं देनी पड़ेगी जैसा कि अभी देना पड़ता है। और जो आपके एग्जाम्स के सेंटर्स होंगे वो आपको पहले से पता होंगे कि कौन से शहर को आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाला है, और उसी के अनुसार आपके जो है एग्जाम सेंटर्स में जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसके लिए जो प्लानिंग है इस एजेंसी की वो ये है कि लगभग 1000 से ज्यादा एग्जाम्स के सेंटर्स बनाए जाएंगे। और इसके बाद नाम से पता चल रहा है कि ये जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी ये एलिजिबिलिटी है और इसमें आपको स्कोर्स मिलेंगे, और वो स्कोर आपके लिए 3 साल तक वैलिड होंगे। और इसके बाद अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपको कितनी बार भी आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं, कितनी बार भी अपीयर कर सकते हैं, और जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो वैलिड होगा और वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स इस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो बैंकिंग का सेक्टर का एग्जाम्स होगा। इसके अलावा जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, इस समय लगभग 20 या 22 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, वो सब इसके दायरे में आ जाएंगे। इसके अलावा SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्जाम्स कराए जाते हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। और सारे स्कोर रिजल्ट जारी होने के बाद आपका ये 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप बार बार एग्जाम दीजिए ताकि आपका जो हाईएस्ट स्कोर हो वो मान्य होंगे। अब इसके अलावा आपको 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र होंगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन इसकी वेबसाइट में जाके कराएंगे तो उसमें ये सारी डिटेल आप फिलअप करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो इसका जवाब है शायद नहीं। हालांकि ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि CET एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
यानी आप एलिजिबल हो गए, लेकिन उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा या कई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंटरव्यू होते हैं, वो आपको बाद में करना पड़ेगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि एक तरीके से ये सीईटी एग्जाम शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, और इसके बाद आपको अगली परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों के पास आवेदन करना पड़ेगा, यानी आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा। और अभी ये भी साफ नहीं है कि जब आप मेंस का एग्जाम होगा या इंटरव्यूज होंगे तो वो यही एजेंसी कराएगी या कोई और। तो ऐसे में जो सीईटी स्कोर है उसके आधार पर आपको स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स को पास करना होगा। और जिन सरकारी विभागों में भर्ती के लिए दूसरे चरण की एग्जाम समाप्त कर दिए गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपको एक ही बार एग्जाम देना होता है, उसके बाद सीधा फिजिकल टेस्ट होता है और इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपकी सीधे ज्वाइनिंग होती है। तो इसके बाद भी उनको जॉब कैसे मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि ये एजेंसी और बेहतर तरीके से काम कैसे कर सकती थी। दरअसल इस एजेंसी के पास बैंक, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों से संबंधित वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसके बाद प्री, मेंस और इंटरव्यू ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने की रिस्पांसिबिलिटी इस एजेंसी के पास होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जब सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं तो जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उनको ये एजेंसी संबंधित विभाग को रिकमेंड कर दे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे में इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी हैं, तो इस एजेंसी ने एग्जाम्स लिया, शॉर्ट लिस्ट किया, बाद में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया और संबंधित रेलवे को विभाग को भेज दिया। इसके बाद उनकी सीधा वहां पे ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। लेकिन ये सब अभी इस एजेंसी के पास अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अभी सिर्फ ये बोला गया है कि ये एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी और उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो संबंधित विभाग कराएगा। तो ऐसे में इस एजेंसी को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जाए या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी एजेंसी कहा जाए, क्योंकि ये जॉब तो दे नहीं रही है, ये सिर्फ पहले स्टेप के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है। तो कायदे में आने वाले समय में हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए कि इस एजेंसी के पास और राइट्स आ जाएं और अधिक अधिकार आ जाएं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस एजेंसी को एक देश एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पर डेवलप करना चाहिए, जहां पर सभी तरह के ग्रुप बी और सी, इसके अलावा ग्रुप ए भी भविष्य में शामिल किया जा सकता है। तो एक यूपीएससी की तरह इसको एक स्वतंत्र एजेंसी बनाना चाहिए, जहां पर सिलेक्शन का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। और इसके अलावा इस एजेंसी को एक एनुअल एग्जाम कैलेंडर भी अनाउंस करना चाहिए, जिसमें एग्जाम की टेंटेटिव डेट हो, एग्जाम सेंटर्स की डिटेल हो, रिजल्ट कौन सी डेट में अनाउंस किया जाएगा, एक टेंटेटिव डेट होनी चाहिए ताकि कैंडिडेट्स को सब कुछ पता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब इसके बाद आप 2 साल तक इंतजार कर रहे हैं, पता ही नहीं है कब एग्जाम होगा। और अगर एग्जाम हो गया तो ये नहीं पता है कि कब उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट भी आ गया तो ये पता नहीं है कि कब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जो कि अभी वर्तमान में कई राज्य सरकारों में रिक्रूटमेंट की यही स्थिति है, खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसमें अगर सुधार लाना है तो बेहतर यह होगा कि हमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को और अधिक स्ट्रांग बनाना होगा और इसको पास ही सारी रिस्पांसिबिलिटीज गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, ताकि भविष्य में जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो बड़े ऑनलाइन तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम्स कंडक्ट कराए और हर एक कैंडिडेट को, स्टूडेंट को ये पता हो कि हमारा इस एग्जाम की डेट ये है और एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट निकलने की ये और ज्वाइनिंग डेट है ये। तो इस तरीके से ये ज्यादा बेहतर तरीके से एजेंसी काम कर पाती, और जैसे यूपीएससी काम करती है कि उनका प्री प्लान्ड एक एनुअल एग्जाम कैलेंडर होता है। तो मुझे लगता है ये सब करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब भविष्य में देखते हैं कि ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़ते थे, बैंक का अलग, रेलवे का अलग, एसएससी का अलग, ये सब कंबाइन हो गया है और आप एक ही एग्जाम देंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू, उसके बाद अगला आपका एग्जाम होगा। तो फिलहाल जो मेरा आकलन है, जो मेरा एनालिसिस है, वो मैंने आपको बताया, और गवर्नमेंट को इस एजेंसी को और अधिक मजबूत करना चाहिए।
और अब आखिर में चलते चलते आपको ये बता देते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण एग्जाम्स की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसने यूजीसी नेट के एग्जाम्स की डेट को अनाउंस कर दिया है। यूजीसी नेट का एग्जाम 16, 17, 18 और 21 से 25 सितंबर तक होगा। वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, उसका एंट्रेंस 6 से लेकर 11 सितंबर तक होगा। और नीट का एग्जाम जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है, ये आईआईटी जेई मेंस का एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच में होगा। और वहीं पर जो मुख्य एडवांस है यानी जेई एडवांस की एग्जाम की डेट 27 सितंबर 2020 है और नीट एग्जाम 13 सितंबर 2020 को होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उन सब की जानकारी, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।